Hey, hello students, welcome to Sharp Mind Educate tutorial. Today we will discuss about the science part 2, life process in living organism part 1. Let's start. So students, today we will more discuss about the life process in the living organisms. It's a first part, okay? It's the second part we will see in the next chapter. So first we will discuss about in the chapter the things is that living organisms and their life process. What is the living organisms and how's life process? How's their life process? And living organisms and their energy production. How energy produce? Okay, some nutrients, energy and efficiency, some nutrients and energy efficiency, and then cell division, a life process. Cell division in the life process में कैसे होता है, लाइफ प्रोसेस कैसी होती है इन द सेल डिवीजन, उसके बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड दियर life process. Okay, so in the living organisms, various organ systems. In the living organisms, various organ system is continuously performing their function in human body. कहने का मतलब ये है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऑर्गेन सिस्टम कंटिन्यूसली परफॉर्म करता है फंक्शंस इन द ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी में हमेशा जो है, जो उनके ऑर्गन सिस्टम है, वे अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते रहते हैं अलॉन्ग विद द वेरियस सिस्टम्स. उनके अंदर वर्क परफॉर्म करने के सिस्टम्स हैं, सच एज अ डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम. ओके, वो लोग कंट्रोल सिस्टम उनके अंदर होता है जो वो हर चीज को कंट्रोल करते हैं. So different external and internal organ are performing their functions independently but through a complete coordinate. मतलब complete coordinations के थ्रू वो लोग internal and external independently functions को perform करते हैं. This overall system is in action more or less same way in the organisms. So organisms में ये सारे प्रोसेस होते हैं मोर और लेस सेम होते हैं. मतलब किसी किसी ऑर्गेनिजम्स में कम होता है, किसी किसी ऑर्गेनिजम्स में लेस होता है, बट होता हर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में है. दोज आर इन नीड ऑफ कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर दिस प्रोसेस पर्पस. कहने का मतलब इन सारे प्रोसेस के लिए, कौन सा प्रोसेस, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सब के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, द सोर्स ऑफ एनर्जी. हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है. व्हाट इज सोर्स? सो फॉर द सोर्स ऑफ एनर्जी वी यूज इन द ऑर्गेनिज्म सच एज द कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड्स आर दियर मेन सोर्स ऑफ दियर एनर्जी. इन दिस एनर्जी and it is harvested by the mitochondria present in its cell. समझ में आ गया बच्चों? कहने का मतलब ये है, इन सब प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए हमें कुछ न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है, कुछ सोर्स ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है. तो वो कैसे हैं, वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? बाय द कंज्यूमिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, लिपिड्स, है ना. Their main source of energy, it is harvested the mitochondria present in each cell. कहाँ पे हार्वेस्ट होता है? इन द माइटोकॉन्ड्रिया, जो प्रत्येक सेल में, हर सेल में प्रेजेंट होता है. इट इज नॉट लाइक दैट ओनली फूड स्टफ्स. ओके, ये हमेशा मतलब फूड स्टफ्स जैसा ही नहीं होता है सफिशिएंट फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, बट ऑक्सीजन इज ऑल्सो नेसेसरी. मतलब हमें हमेशा फूड ही सफिशिएंट नहीं है फॉर द एनर्जी, हमें ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ती है. ऑल दीज दैट्स ऑफ foodstuffs and oxygens are transported up to cell via circulatory system. ओके, हमें ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, चाहे वो फूड स्टफ से हम लोग ऑक्सीजन को टेक आउट करते हो, चाहे हम लोग ऑक्सीजन
थ्रू द एयर से लेते हैं उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है इन द सेल वाया द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम्स के थ्रू ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाया जाता है। ओके, बिसाइड इट इज कोऑर्डिनेट बाय द कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी, और ये बॉडी के कंट्रोल सिस्टम से कोऑर्डिनेट किया जाता है। ओके, सो दैट इज अ लाइफ प्रोसेस। इच लाइफ प्रोसेस कंट्रीब्यूट इन और ओन वे in process of energy production. Functioning of all these life process also require the energy. Okay, functioning of all these life process के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है बच्चों? एनर्जी की जरूरत पड़ती है। Now next, human and other animals consume the fruit, vegetables, plants are autotrophs. Autotrophs जो स्पीसीज के एनिमल्स होते हैं वो क्या खाते हैं? प्लांट। एंड ह्यूमन क्या क्या खाते हैं? क्या ह्यूमन और एनिमल्स क्या कंज्यूम करते हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। दे प्रिपेयर दियर फूड। जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं? दे प्रिपेयर दियर फूड, वो अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करते हैं। दे यूटिलाइज सम फूड फॉर द देमसेल्व्स वेयर एज अ रिमेनिंग इज स्टोर्ड इन द वेरियस पार्ट लाइक फ्रूट, लीव्स, स्टेम्स, रूट etc. We consume all these various plant materials and obtain different nutrients like carbohydrates, fats, protein, vitamins, minerals etc. हम लोग इन सब प्लांट मटेरियल्स को कंज्यूम करके क्या क्या प्राप्त करते हैं बच्चों? वी टेक एंड वी फाइंड द कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एक्सेट्रा। ये सब हम लोग किसके थ्रू प्लांट पाते हैं? प्लांट मटेरियल्स के थ्रू। दैट इज एक्सेट्रा। विच फूड मटेरियल डू वी कंज्यूम? अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या अराइज होता है? विच फूड मटेरियल वी डू कंज्यूम टू ऑब्टेन दीज न्यूट्रिएंट्स? हम लोग इन सब न्यूट्रिएंट्स को पाने के लिए कौन सा ऐसा फूड मटेरियल्स खाएं जिससे हम लोग को न्यूट्रिएंट मिलेगा? तो वी ऑब्टेन कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम मिल्क। मिल्क जब हम लोग खाएंगे तो हम लोग को सफिशियंट क्वांटिटी में क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। फ्रूट्स, जैगरी, cane, sugar cane and vegetables, potatoes, sweet meats and cereals like wheat, maize, ragi, jowar, millet, rice etc. बच्चों कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या क्या है? मिल्क, फ्रूट, जैगरी, सुगर केन, वेजिटेबल्स मीन्स ऑल दीज फूड मटेरियल्स आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. Okay, so it's very important. Okay, and the carbohydrate is very important for our energy production. Okay, so we get 4 calorie energy per gram of carbohydrates. Means what? 1 gram of carbohydrate is equal to 4 kilocalorie energy. Okay, let's study the way by which this energy is obtained. Many players are seen consuming some food stuffs during the breaks of game. Okay, ये पिक्चर आप लोगों के टेक्स्ट बुक में जरूर होगा, आप लोग उसको देख लो. ओके, नाउ नेक्स्ट, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड दियर प्रोडक्शन एंड एनर्जी प्रोडक्शन. इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हाउ एनर्जी प्रोड्यूस. ओके, बिकॉज एनर्जी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. So in the living organisms, respiration occurs at 2 levels, at a body and a cellular level. Respiration ह्यूमन और लिविंग ऑर्गेनिज्म में 2 टाइप्स के होते हैं, एक बॉडी लेवल का होता है और एक सेलुलर लेवल का होता है. जो बॉडी लेवल का है उसको हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं. सो अभी हम इस स्टैंडर्ड में क्या पढ़ेंगे? सेलुलर लेवल पढ़ेंगे. बट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज्ड. ओके, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होते हैं बिटवीन द बॉडी एंड सराउंडिंग इन केस ऑफ रेस्पिरेशन अकर एट अ बॉडी लेवल. उसको हम लोग कहते हैं बॉडी लेवल कहते हैं, जिसमें हम लोग द सराउंडिंग ऑफ बॉडी एंड ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होता है, उससे हम लोग बॉडी लेवल का कहते हैं. ब्रीफली हम लोगों को प्रीवियस क्लास में समझाया गया, हम लोग वहां से देख सकते हैं. सो इन केस ऑफ रेस्पिरेशन एट अ सेलुलर लेवल, बट सेलुलर लेवल का जो रेस्पिरेशन है, फूड स्टफ्स आर ऑक्सीडाइज्ड हियर विद और विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. इसमें बच्चों क्या होता है, जो हम फूड स्टफ्स लेते हैं उनमें जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं उनसे हम लोग ऑक्सीजन को ले करके सेल तक पहुंचाते हैं. ओके, सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द मोर अबाउट
cellular level respiration. Okay, so the carbohydrate of food that we consume every day are mainly utilized for production of energy required for daily need. हम लोग जो भी कार्बोहाइड्रेट टेक आउट करते हैं फ्रॉम द फूड, कंज्यूमिंग द फूड एवरी डे, सो वो किसमें रिक्वायर होता है? फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन. ओके, दिस एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम द फॉर्म ऑफ द एटीपी. ये बच्चों जो हम लोग को कार्बोहाइड्रेट एनर्जी मिलती है, ये हम लोग को कौन से फॉर्म में मिलती है? एटीपी. एटीपी मीन्स व्हाट? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट. इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ओके, विच इज फॉर्म इन द सेल. ये सेल में फॉर्म होता है. ओके, फॉर दिस पर्पज ग्लूकोज, a type of carbohydrate, is oxidized. When glucose is oxidized, okay, step by step in the cell. So step by step ग्लूकोज और ग्लूकोज क्या है? दिस अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ये कार्बोहाइड्रेट का टाइप है. तो जब ये ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है स्टेप बाय स्टेप इन द सेल, दिस इज कॉल्ड अ सेलुलर रेस्पिरेशन. कहने का मतलब कंक्लूजनली एक ही बात आ जाओ कि जब हमारा ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है या जब हमारा कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज होता है स्टेप बाय स्टेप इन द सेल, दिस इज कॉल्ड अ सेलुलर रेस्पिरेशन. वी गॉट इट? द डेफिनेशन ऑफ cellular respirations. Okay, the cellular respirations occur among the living organisms by two methods. In the living organisms, cellular respirations occur among the living organisms by two methods. दो methods के रूप में हमारे cellular respiration form होता है in the cell. The two methods are aerobic respirations and anaerobic respirations. Okay, एरोबिक का मतलब क्या है बच्चों? ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व्ड. एंड एनारोबिक का मतलब क्या है? ऑक्सीजन इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. इन एनारोबिक रेस्पिरेशंस ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज इन द 3 steps. नाउ वी विल स्टडी द एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशंस में क्या होता है? ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज इन द 3 steps. ग्लूकोज इस रेस्पिरेशन में 3 steps में ऑक्सीडाइज होता है. ओके, the first step is the glycolysis process. Okay, in the glycolysis process, the process of glycolysis occur in the cytoplasm. बच्चों साइटोप्लाज्म क्या है? ये तुम लोग अच्छी तरीके से जानते हो. इट इज अ सेल ऑर्गेनलस. ओके, ये सेल का ऑर्गेन्स है जो सेल में प्रेजेंट होता है. तो ये कहाँ होता है ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस? उसी सेल में, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है. अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड step by step in the process and two molecules of each pyruvic acid, ATP, NADH2 and water are formed. फिर in the glycolysis process के बाद में क्या क्या फॉर्म होता है हमारे पास? pyruvic acid फॉर्म होता है, ATP फॉर्म होता है which is also a form of energy, NADH2 फॉर्म होता है and water फॉर्म होता है. कहने का मतलब in the glycolysis process there some important things are formed such as the pyruvic acid, ATP, NADH2 and water. ये सब वहाँ पे फॉर्म होते हैं. Now molecules of pyruvic acid formed in this process are converted into molecule of acetyl coenzyme A. Okay, जो pyruvic acid है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? acetyl coenzyme A. Two type of NADH2, the two types of molecule of CO2. यहाँ पे 2 types के CO2 होते हैं और NADH2 होते हैं. आर रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. इस प्रोसेस में वो रिलीज यानी कि निकलते हैं. ओके, नाउ द सेकेंड प्रोसेस इज सो इट इज अ होल प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग द ग्लूकोज in the aerobic process. So this is the first process. Now the second process is a tricarboxylic acid cycle. Okay, so both molecule of acetyl co enter the mitochondria. When mitochondria is also cells organ. Okay, अब क्या हो रहा है? साइटोप्लाज्म से जो एसिटिल कोएंजाइम है वो कहाँ जा रहा है? इन द अदर सेल ऑर्गेनिजम्स सच एज द माइटोकॉन्ड्रिया. साइटोप्लाज्म से अभी वो कहाँ जा रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में जा रहा है. इट्स ऑल्सो द सेम ऑर्गेनलस. ये सेल का ऑर्गेन्स है. ओके, साइक्लिक चेन ऑफ रिएक्शंस कॉल्ड ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, उन्होंने क्या बताया? तो साइक्लिक चेन रिएक्शन, ये एक चेन रिएक्शन है जो साइकिल से है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, इज ऑपरेट इन द माइटोकॉन्ड्रिया. ये प्रोसेस कहाँ पे होता है बच्चों?
माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहने का मतलब ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कंप्लीट इन द साइटोप्लाज्म ऑर्गेन्स ऑफ सेल and the tricarboxylic acid cycle is complete in the mitochondrial organs of cell. Okay, so acetyl part of coacetyl A is a completely oxidized. This cyclic process and molecules CO2, H2O, NADH2, FADH2 are derived. Now the acetyl coenzyme A जो बच्चों यहाँ पे फॉर्म हुआ था वो माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर कर गया और वहां पे एक ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म साइक्लिक प्रोसेस हुआ जिसमें हम लोग को क्या मिला है, CO2 मिला है, H2O मिला है, NADH2 मिला है और FADH2 मिला है। कहने का मतलब आफ्टर द प्रोसेस ऑफ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड एसिटिल कोएंजाइम वी आर गॉटेड CO2 molecule, H2O molecule, NADH2 and FADH2. Okay, it's all are the product of acetyl coenzyme, the tricarboxylic reactions. Okay, now the third process is the oxidized of glucose in the aerobic process, electron transfer chain reactions. Okay, so the molecule of NADH2 and FADH2 formed during all above process participate in the electrons transfer chain functions. Okay, बच्चों इस फंक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चेन ट्रांसफर मतलब इलेक्ट्रॉन चेन के फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं। ओके, सो द मॉलिक्यूल ऑफ ATP आर maintained from each NADH2 molecules and 2 molecule of ATP from each FADH2 molecule besides ATP. Water molecules are also formed in the reaction. इस रिएक्शन में भी वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। ओके, reaction the transfer the electron transfer chain reaction is reacted in the mitochondria only. ये कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। Thus a molecule of glucose completely oxidized in the aerobic process respirations and molecule of CO2 and H2O are produced along with the energy. Okay, so बच्चों यहाँ पे एडेनाइन फॉस्फेट बॉन्ड विद, यहाँ पे कितने बॉन्ड है बच्चों, 3 बॉन्ड है। मतलब यहाँ पे जो एडेनाइन है दिस नाइट्रोजनस बेस, इट्स बाइंड विद द राइबोज मॉलिक्यूल फॉस्फेट, कितने बॉन्ड है यहाँ पे बच्चों, 3 बॉन्ड है। और यहाँ पे जो एडेनाइन राइबोज से बंधा हुआ है यानी कि ADP, वो किस में हो जाता है, 2 फॉस्फेट बॉन्ड से बंधा होता है। सो बच्चों एक क्वेश्चन हम लोग के मन में अराइज हो रहा है, व्हाट इज NADH2 एंड व्हाट इज FADH2। सो NADH2 इज अ निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड एंड FADH2 क्या है, फ्लैविन एडेनाइन न्यूक्लियोटाइड्स। बोथ एंजाइम्स आर फॉर्म इन द सेल। ये दोनों कहाँ फॉर्म होते हैं, इन द सेल्स ऑफ ऑर्गेन। ओके, एंड यूज्ड इन द सेलुलर रेस्पिरेशन। और ये कहाँ यूजफुल होते हैं, इन द सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके, now we have briefly described the ATP. What is the ATP and how they are formed? Okay, the ATP is the adenosine triphosphate. We had also discussed. Is energy rich molecule. ये एक energy है. Energy is stored in the bonds by which phosphate groups are attached to each other. 3 molecules are stored in the cell. Okay, stored in the cell as per the need. Chemically ATP is a triphosphate molecule. ये एक ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल है, मतलब यहाँ पे 3 फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं। ओके, इज मॉलिक्यूल, ओके, इट कंटेन अ नाइट्रोजनस कंपाउंड एडेनाइन, और इसके पास कौन सा नाइट्रोजन कंपाउंड होता है, एडेनाइन होता है। पेंटोज शुगर, राइबोज, पेंटोज शुगर और राइबोज शुगर होते हैं। एंड 3 फॉस्फेट ग्रुप्स। एज पर द नीड एनर्जी इज डिराइव्ड बाय ब्रेकिंग द फॉस्फेट बॉन्ड ऑफ ATP। जब ATP का बॉन्ड ब्रेक होता है तब क्या फॉर्म होता है, हेंस ATP इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। उसे हम लोग कहते हैं एनर्जी करेंसी। इफ देयर इज अ इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द बॉडी ड्यू टू दी एक्सेप्शनल, अगर मान लो हमारे बॉडी में अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट कम हो गया, सो द एडिशन ऑफ लाइक फास्टिंग एंड हंगर। सपोज जैसे मान लो अगर हम लोग जिस दिन भूखे हैं या जिस दिन मतलब फास्ट है हम लोगों का,
उस दिन देन लिपिड्स आर प्रोटीन आर यूज फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन। उस दिन क्या होता है, हमारे बॉडी में जो लिपिड और फैट्स होते हैं उनको हम लोग एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो आर फूड स्टफ्स। ओके, केस ऑफ लिपिड दे आर कन्वर्ट इनटू द फैटी एसिड। उस दिन हम लोग क्या करते हैं, उनको फैटी एसिड में कन्वर्ट करके वेयर एज प्रोटीन इनटू द अमाइनो एसिड, और प्रोटीन जो है किसमें कन्वर्ट होते हैं, अमाइनो एसिड में। यानी कि लिपिड फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है, फैट फैटी एसिड में, और प्रोटीन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होता है। फैटी एसिड्स आर फॉर्म्ड अमाइनो एसिड कन्वर्ट इनटू द एसिटिल कोएंजाइम, और जो फैटी एसिड होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, एसिटिल कोएंजाइम। इन द केस ऑफ हंगर एंड अनसफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ध्यान देना बच्चों, ये प्रोसेस कहाँ होता है, जब ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट कम होता है हमारी बॉडी में, तब की बात करता है कि हमारा फैट्स फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है, फैटी एसिड अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होकर के एसिटिल कोएंजाइम एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और जो हमारा ये है प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड प्रोड्यूस करता है। ओके, सो कंप्लीट एन ऑक्सीडेशन ऑफ कोएंजाइम प्रोसेस क्रेब्स साइकिल इन द माइटोकॉन्ड्रिया, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल्स के द्वारा प्रोसेस कंप्लीट होता है। सो आई होप you are well understand what is the energy production in the cell, how produce the energy and how the cellular respiration is complete. Okay, aerobic is a complete. Now we will study the anaerobic. Okay, so here is the process how they, this is a glucose, glycolysis and pyruvic acid. This is a anaerobic and this is a एरोबिक प्रोसेस। ओके, जब हम लोगों को मतलब ऑक्सीजन रहता है तब का, जब ऑक्सीजन नहीं रहता है तब का। ओके, ये पहले ग्लूकोज आता है, फिर ग्लाइकोलिसिस, पायरुविक एसिड, फर्मेंटेशन एंड वेरियस। पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है, फर्मेंटेशन होता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और एरिथ्रोसाइट्स होता है। तो बच्चों ये हम नोट्स बना करके डिस्कस या लर्न कर सकते हैं इसको। ओके, नाउ नेक्स्ट, एनर्जी प्रोडक्शन इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन। अभी हम लोगों ने जो ये ग्राफ देखा, इसका डिस्कशन हम लोग करने चल रहे हैं। ओके, सम ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट लीव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं बच्चों जो प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स में नहीं लीव कर सकते। एग्जाम्पल, मेनी बैक्टीरिया, बहुत से बैक्टीरिया हैं। Such living organisms have to perform anaerobic respirations for the energy production. एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए उन लोगों को anaerobic respiration जरूरी होता है। So glycolysis and fermentation are two steps of anaerobic respiration. anaerobic respiration के लिए बच्चों हमें glycolysis प्रोसेस और fermentation प्रोसेस जो है it is necessary for the anaerobic respiration. Okay, so glycolysis is process is completely oxidized and less amount of energy is obtained in the type of respiration. In this type of respiration we will find the less amount of energy. So pyruvic acid produced through glycolysis. pyruvic acid कैसे प्रोड्यूस होता है, through the glycolysis process convert into the organic acid or alcohol with the help of some enzyme in this process. This is called a fermentation. कहने का मतलब बच्चों क्या है, pyruvic acid से through the glycolysis process convert into the organic acid such as the alcohol है ना, help of some enzyme. This is called fermentation. कहने का मतलब ये है कि pyruvic acid जब alcohol organic acid में convert होता है, this process is called a fermentation. Okay, same higher plant animal aerobic microorganisms also perform anaerobic respiration instead of aerobic respiration there in depletion in oxygen level in the surrounding. जब सराउंडिंग में हमारे ऑक्सीजन नहीं रहता है तो जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं वे भी इस फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ओके, एग्जाम्पल, सीड परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन इफ सॉइल इज सबमर्ज्ड अंडर द वाटर during the germination. Similarly, our muscle cell also perform anaerobic respiration while performing the exercise. जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम पे भी हमारी बॉडी एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस कंटिन्यू करना स्टार्ट कर देती है। ड्यू टू दिस लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी एंड लैक्टिक एसिड फॉर्म। जब हमारी बॉडी में एनर्जी
अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन वो कम हो जाता है तो हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट, एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कंपोनेंट। अभी हम लोग क्या देखेंगे, द एनर्जी वी विल फाउंड थ्रू दी डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट। ओके, सो कैसे हम लोग एनर्जी को डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड कंपोनेंट से प्राप्त कर सकते हैं, सो हम लोग डिस्कस करते हैं। द एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन द लीवर एंड मसल्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ओके, द एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन द लीवर एंड मसल्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ओके, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे लीवर में और मसल्स में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट इन द लीवर एंड मसल्स। ओके, अ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज द सोर्स ऑफ प्रोटीन? सोर्स, अभी हम लोग को एक क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ प्रोटीन? तो व्हाट आर मेड अप ऑफ, ये कैसे बनते कहते हैं? So proteins are micromolecules form bonding together many amino acids. When the many amino acids are binding with peptide bond, okay, each other, then they form the protein molecules. Okay, it's a macromolecule. ये एक छोटा माइक्रोमोलिक्यूल है जो एक साथ अमाइनो एसिड जब बनते हैं तब ये फॉर्म होते हैं। So proteins are animal origin are called a first class protein. We get 4 kilocalorie of energy per gram of protein. Means here 1 gram of protein is equal to 4 kilogram of calorie. Okay, so amino acid are obtained after the digestion of protein. हम लोग को जब प्रोटीन डाइजेस्ट होता है तो क्या मिलता है? अमाइनो एसिड। Those amino acids are absorbed in the body, और वो अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है एंड ट्रांसपोर्ट टू ईच ऑर्गन सेल वाया ब्लड। ब्लड के थ्रू हमारे हर बॉडी के सेल में बॉडी में चला जाता है वो। फ्रॉम दीज अमाइनो एसिड ऑर्गन्स एंड सेल्स प्रोड्यूस वेरियस प्रोटीन नेसेसरी फॉर देमसेल्व्स एंड द होल बॉडी। दीज एग्जांपल्स आर गिवन इन द फॉलोइंग डायग्राम। यू कैन सी हियर क्लियरली the amino acid bonds oceans, cell, okay, and pancreas, insulin, trypsin, amino acid जब जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, सो वहाँ पे वेरियस हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है, मसल्स, एक्टिन, है ना, मतलब बहुत सारे यहाँ पे ये बच्चों इसको अच्छे से हम पढ़ सकते हैं। ओके, द एक्सेस ऑफ अमाइनो एसिड्स ऑब्टेन फ्रॉम प्रोटीन आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी, they are broken down and the ammonia formed. It is eliminated out of body. If necessary, excess of protein are converted in other useful substance like glucose through the process of gluconeogenesis. So it's not a clear. So you can clear in your book. Okay. So plant produce the necessary amino acids from the minerals, okay, de novo, and thereby produce different proteins. An enzyme ribosco protein in the plant chloroplast is the most abundant protein found in the nature. Okay, so बच्चों हम लोगों ने ध्यान दिया कि इतने सारे हमारे बॉडी में एक्सेस फ्रॉम डिफरेंट ऑफ कंपोनेंट, मतलब एक्सेस एनर्जी हम लोग को यहाँ से मिलती है, एनर्जी फ्रॉम द डिफरेंट फूड। ओके, सो द सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड, रफली हम लोग उसको देख लेते हैं बच्चों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हम लोग को यहाँ पे 2-3 पॉइंट जरूर अच्छे से मिल सकता है। ओके, सो द सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड बिटवीन फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल आर कॉल्ड लिपिड्स। व्हाट इज द लिपिड? सो द सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय, तो बच्चों यहाँ पे देखो हम लोग को लिपिड्स का डेफिनेशन मिला है। क्या मिला है? द स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड बिटवीन फैटी एसिड, फैटी एसिड्स के बिटवीन में जो एक स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड होता है, एंड अल्कोहल्स आर कॉल्ड लिपिड्स। फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल के बीच में जो एक केमिकल बॉन्ड होता है उसी को हम लोग कहते हैं लिपिड। डाइजेशन ऑफ लिपिड्स कंज्यूम बाय इज नथिंग बट देयर कन्वर्जन इनटू द फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। Fatty acids are absorbed up and distributed everywhere within the body. From those fatty acids, different cells produce various substances necessary to themselves. Example,
The molecule called phospholipid, whereas the essentials for producing plasma membrane are formed fatty acids. Besides, the fatty acids are used for the producing hormones like progesterone, estrogen, testosterone and aldosterone, etc. ओके, तो बच्चों जान लो कि फैटी एसिड ये सब हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. एंड कन्वर्टिंग अराउंड द एक्सॉन्स ऑफ नर्व सेल वी गेट 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी पर ग्राम ऑफ लिपिड. कहने का मतलब बच्चों ये है, प्रोटीन में हम लोग को हर ग्राम पे मतलब इच 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन इज इक्वल टू 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी हम लोग को मिल रही थी. अभी हम लोग को लिपिड में क्या मिल रहा है, इच 1 ग्राम ऑफ लिपिड इज इक्वल टू 9 किलो कैलोरी एनर्जी हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है. सो मतलब लिपिड में बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी में हम लोग को कैलोरीज रहती है. सो एक्सेस ऑफ लिपिड्स आर स्टोर्ड इन द एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी. मतलब जो ये टिश्यू है वहाँ पे ज्यादा हमारा लिपिड कंज्यूम होता है या वहाँ पे स्टोर्ड होता है. So, vitamins are group of the heterogeneous compound of which each is essential for the proper operations of various processes in the body. There are many 6 types of vitamins A, B, C, D, E and K. Out of these, A, D, E, K are fat soluble, whereas B and C are a whole water soluble. कहने का मतलब A, D, E, K जो vitamins हैं ये फैट में soluble हैं, बट B and C आर वाटर सोल्यूबल, ये वाटर में भी सोल्यूबल होते हैं. सो वी हैव सीन दैट FADH2 NADH2 आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस लाइक ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब साइकिल. ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में और साइक्लिक क्रेब साइकिल में हमारा क्या फॉर्म होता है, FADH2 एंड NADH2. सो विटामिन्स लाइक राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 एंड निकोटिनामाइड विटामिन B2 रिस्पेक्टिवली आर नेसेसरी फॉर दियर प्रोडक्शन. मतलब FADH2 एंड NADH2 के लिए हमारा विटामिन B2 एंड विटामिन B5 इज नेसेसरी. ओके, सो इट इज अ फॉर्म ऑफ विटामिन. ओके, इट इज अबाउट 65% 70% वाटर इन आवर बॉडी. ओके, हमारी बॉडी में कितने परसेंट वाटर होता है, 65 एंड 7% वाटर इन आवर बॉडी. ईच सेल कंटेन 70% वाटर वेट बाई वेट. मतलब हमारी बॉडी का जो भी वेट है उसका 70% क्या होता है, हमारा वाटर होता है. सो ब्लड प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन 90% ऑफ वाटर. और ध्यान दो, जो हमारा ब्लड प्लाज्मा होता है उनमें 90% ऑफ वाटर होता है. कहने का मतलब अगर आपने 100% मतलब ये ब्लड लिया तो ब्लड का 90% क्या होता है बच्चों, वाटर होता है. सो फंक्शनिंग ऑफ सेल एंड देयर बाय होल बॉडी डिस्टर्ब इवन इफ देयर इज अ लिटिल लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम आवर बॉडी. अगर हमारी बॉडी से जरा सा भी लॉस मतलब कम हुआ वाटर का क्वांटिटी, तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को वो बॉडी के जो सेल फंक्शन है उसमें वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रप्शन आ जाता है. सो हेंस वाटर इज एसेंशियल न्यूट्रिएंट. तो ध्यान दो बच्चों, हमारे लिए वाटर बहुत ही इसेंशियल न्यूट्रिएंट है, उसको ऐसे इग्नोर मत करो. कम से कम दिन भर में 65% to 70% मीन्स वॉट 6 लीटर to 7 लीटर वाटर हम लोग को पीना जरूरी है. ओके, सो वाटर इज एसेंशियल. ओके, सो अलॉन्ग विथ अवर अबव मेंशन्ड न्यूट्रिएंट्स, फाइबर आर आल्सो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. In fact, we cannot digest the fiber. However, they help in the digestion of other substance. The digestions of undigested substance. We obtain the fiber from leafy vegetables, fruits, and cereals, etc. Okay. So, students, today here complete our today's session. So, in the next session, we will discuss about the remaining chapter. The remaining chapter is a very, very important and very interesting chapter, the cell division. Okay, the cell division in the life process कैसे होता है वो हम देखेंगे. जो बहुत ही इंटरेस्टेड है और बहुत ही अच्छा है, और बोर्ड के मायने में भी वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से आते हैं. सो बच्चों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, शेयर एंड लाइक. थैंक यू.